जय हिंद। मैं प्रतिबिंब पांडे अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो क्लास 11 का टॉपिक भी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। और यह जो क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बनाया है हमने। आपको जिस तरह से एकेडमिक में इंपॉर्टेंट है उसी तरह से इसमें कुछ क्वेश्चंस नीट और जेईई में आए हुए क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो ये पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे टेम्परेचर स्केल पे कि क्या डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पे क्या क्या जो है वैल्यूज हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमको मालूम है टेम्परेचर की कितने स्केल हमको पढ़ना है। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये केल्विन हो गया। देखिए डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री, र्यूमर एक साइंटिस्ट का नाम था तो उस पर र्यूमर रखा गया है, और केल्विन। तो 4 स्केल की बात कर रहे हैं हम। कौन कौन से है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। डिग्री सेल्सियस में लोअर पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आइस तो आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं अगर ये पूछता हूं कि इस 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना बोलेंगे, र्यूमर में कितना बोलेंगे और केल्विन में कितना बोलेंगे, तो इसके लिए आपको इसके लिए जानकारी होनी जरूर होना आवश्यक है। तो यहां आप देखिए कि मैंने क्या रखा है। नेचर में सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल टेम्परेचर है वो 0 केल्विन बोलते हैं उसको। 0 केल्विन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन भी रुक जाता है। देयर विल बी नो मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द एटम्स, इनसाइड द सब्सटेंस। तो मतलब कि 0 केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन भी नहीं होता, ये बात। तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है 0 केल्विन, और इस 0 केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो एक हम पहले स्केल के लिए फार्मूला बताते हैं आपको। आप आइए डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट है 100 और मेल्टिंग पॉइंट है 0। तो इस तरह से एक फार्मूला हम तैयार करते हैं कि C माइनस 0 अपॉन हाउ मेनी डिविजन्स। तो 0 to 100 में 1 डिग्री के 1 डिवीजन है तो 100 डिवीजन हो जाएंगे। फ़ारेनहाइट में आइए तो फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री के कंपेयर 32 होता है, और ये 100 के कंपेयर में 212 होता है। तो ये F माइनस 32 अपॉन कितना ये है डिविजन्स, तो 212 माइनस 32 मतलब 180 डिविजन्स। और इसी तरह से र्यूमर में जो है 100 के कंपेयर में 80 है और 0 के कंपेयर में 0, इसमें कुल 80 डिविजन्स हैं। तो यहाँ पे R माइनस 0/80 ऐसे। और केल्विन में कितने डिवीजन है? तो 0 के कंपेयर में 273 है, 100 के कंपेयर में 373 है। तो K -273 अपन कितने डिवीजन है? तो 100 डिवीजन है। तो इस तरह से ये स्केल, ये फार्मूला आपको हम लिख दिए हैं कि आप देखिए 0 से सब में 0 है तो एक 0 काट दो, और 2 5 जा, 2 9 जा, 2 4 जा और 2 5 जा। तो इस तरह से C/5 F -32/9 R/4 और K -273/5 ये जो है एक स्केल पे जो रिलेशन है
डिफरेंट स्केल में टेम्परेचर का, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट, न्यूमर और केल्विन। तो यहाँ पे हम कुछ भी आपसे पूछेंगे तो आप बता लेंगे बड़ी आसानी से। कैसे? देखिए कि कोई भी एक टेम्परेचर ले लें, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को कितना फारेनहाइट बोलेंगे, कैसे बनाएंगे? तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, तो 100/5 जिसकी की वैल्यू 100 दे दिया है, तो कितना फारेनहाइट होगा, कितना र्यूमर होगा, फारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में इस क्या होगा, इसको देख लीजिए। तो इसमें देख लो 100/5 F - 32/9, तो यहां से क्या लिख सकते हैं 9/5 into 100, ये आंसर आ जाएगा फारेनहाइट का। ये 29 2 9 18 180 और 32 212, तो फारेनहाइट में देखिए 212 आंसर आएगा। तो देखो 100 के रेस्पेक्ट में हम 212 लिखे हुए हैं। र्यूमर में कुछ करना नहीं है, र्यूमर में क्या है, तो र्यूमर में सीधे सीधे रिलेशन है C/5 की R/4, तो वो तो और आसान है, C/5 0 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट 0। C/5 इज R/4, तो यहां से हमको R निकालना है, तो 4/5 ऑफ C, तो 4/5 को 0.8 लिख सकते हैं। 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो C को, C कितना दिया है 100, तो 80 आ जाएगा। तो देखो ये 80 आया हुआ है। और केल्विन को कैसे बदलेंगे वो देख लीजिए आप। केल्विन में 273.15 ऐड कर दें तो आ जाएगा केल्विन। 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 प्लस 273.15 ये आ गया 373.15 केल्विन। तो ये स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने कुछ वैल्यूज जैसे एब्सोल्यूट 0 क्या है, कितना है, फिर मेल्टिंग पॉइंट, फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब है कि ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का फेज इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में हो, तो वो पॉइंट ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अधिक होता है, ये 0.01 डिग्री। अब कंपटीशन में तो सीधे पूछ देगा कि ये बताओ कि व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट या इन र्यूमर या इन केल्विन, तो केल्विन में 273.16, र्यूमर में 0.008, फारेनहाइट में 32.02 और ट्रिपल पॉइंट वाटर डिग्री सेल्सियस में 0.0। इसके ऊपर आइए 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसलिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मैंने 37 डिग्री सेल्सियस बोला है। इसको जब हम इसी फार्मूले में रख करके और फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट आता है। देखिए कहा जाता है ना कि बच्चे को बुखार हो गया, या आप कहते हैं कि हमको बुखार हो गया, आज स्कूल हम नहीं जाएंगे, तो बुखार होने का मतलब टेम्परेचर से जब मेजर करते हैं आप तो 100 डिग्री या 101 डिग्री फारेनहाइट में वो आता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट है, बॉडी टेम्परेचर 98.4। अब 98.4 से अधिक हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, तो आपको बुखार आ जाता है, आप कहते हैं कि आपको बुखार हो गया है। तो बॉडी टेम्परेचर देखो 37 डिग्री सेल्सियस होता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, 98.4 डिग्री फारेनहाइट में, 29.6 डिग्री र्यूमर में और 310.15 डिग्री केल्विन में होगा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट, र्यूमर में 80 डिग्री र्यूमर और केल्विन में 373.15। क्वेश्चन नंबर में पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट सेम होगा, सेम टेम्परेचर को बताएंगे।
at which temperature both scale डिग्री सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर सेम, तो वो होगा -40 डिग्री सेल्सियस इज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए इस -40 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में चेंज करेंगे तो -32 आएगा, और केल्विन में चेंज करेंगे तो 233.15 आएगा, क्योंकि इसमें बस 273.15 ऐड कर देना है। और एब्सोल्यूट जीरो जैसा कि पता है 0 केल्विन है, तो केल्विन अगर दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273.15 माइनस कर देंगे, तो 0 में से माइनस करें तो कुछ अंतर होगा नहीं, इसलिए 273.15। अब 273.15 मालूम हो गया तो आराम से फ़ारेनहाइट में चेंज कर लीजिए। याद भी रहना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू फ़ारेनहाइट में -459.67 होती है, और र्यूमर में -212.52 डिग्री र्यू आर होता है। एब्सोल्यूट जीरो तो 0 केल्विन होता है। तो इस तरह से आपको हमने ये क्वेश्चन बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं न्यू क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू हाउ मच टेम्परेचर डिफरेंस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। कहने का मतलब है कि सेल्सियस स्केल पे 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे यह डिफरेंस कितना होगा। तो इसको कैसे बताएंगे, तो एक छोटा सा फार्मूला आपको देते हैं, उसको आप इसको लर्न कर लीजिए और इससे आपका काम बन जाएगा। क्या है, T माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP दैट इज ट्रू स्केल, और T माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP ऑन फॉल्टी और न्यू स्केल। माने एक स्केल और एक नया स्केल जो फॉल्टी हो या न्यू स्केल है, एक स्केल को दूसरे स्केल से कैसे कंपेयर करें ऐसे। तो कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस को फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना बोलेंगे। तो T की वैल्यू दिया हुआ है 25, और डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब T माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस का 100, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0। ये तो स्केल डिग्री सेल्सियस का काम हो गया। अब फ़ारेनहाइट स्केल में तो बताना ही है, तो T माइनस फ़ारेनहाइट में लोअर 32 होता है और अपर 212 होता है, ये आपको तो समझना ही चाहिए। लोअर 212, लोअर इसका 32। अब आराम से हो गया, 25 अपॉन 100 कर लीजिए ये, और ये T माइनस 32 अपॉन 180, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 जा 2 9 जा, तो 9/5 इंटू C, मतलब ये 25 और प्लस 32, दिस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, T इन फ़ारेनहाइट। तो ये 5 5 जब 25, 5 में जब 45 और कितना जाएगा 4 और 3 7, तो फ़ारेनहाइट में ये इसके आ गया 77। ओके, एक क्वेश्चन और उसी तरह का आप देखिए, सेम जो अभी बताया था कि ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड कॉल द W scale, the freezing and boiling point of water are 39 degree W and 239 degree W। W कोई न्यू स्केल है, 40 स्केल है, कोई नया स्केल है रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि सेल्सियस स्केल का 39 डिग्री उस न्यू स्केल पे कितना रीडिंग देगा, ये क्वेश्चन है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कोई न्यू, ये है इसके करस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री W है। अब इसमें इसको कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे इसको दिया है इसने 39 डिग्री W और बॉइलिंग पॉइंट को दिया है 239। तो आपको मालूम है कि सेल्सियस स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको यह बताना है कि यहाँ का जो ये तो 50 हो जाएगा, 50 से थोड़ा कम, कितना डिग्री 39 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा यही बताना है, यही बताना है, इस पॉइंट को बताना है, इस पॉइंट को का मतलब बताना है कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फिर वही क्वेश्चन वही आप ये यूज करिए कि एक स्केल पे 1 स्केल ये न्यू स्केल, यहाँ पे हमने क्या क्या लिया T माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP और यहाँ पर भी वही चीज T माइनस LFP और UFP माइनस LFP, ये न्यू स्केल कर लीजिए और ये ट्रू स्केल कर लीजिए चाहे ओरिजिनल। तो इसमें न्यू में दिया हुआ है क्या T टेम्परेचर कितना T माइनस LFP, इसका LFP कितना है 39 UFP कितना है 239 और फिर LFP कितना है 39। अब हमको ये तो मालूम है कि डिग्री सेल्सियस में LFP कितना होता है, तो 0 होता है। T हमको निकालना है, T 39 डिग्री सेल्सियस के लिए हमको ये T निकालना है। तो 39 डिग्री इसकी वैल्यू दिया है T 39 लिख लो। LFP 0 होता है डिग्री सेल्सियस में, UFP 100 होता है डिग्री सेल्सियस में और LFP फिर 0 लिख लीजिए। तो 39/100 इसको हम क्या कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 39/100 ये रहा इक्वल T माइनस 39/200 T माइनस 39/200 बस आंसर आ गया। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 into 39 और प्लस ये 39 इधर जाएगा तो प्लस 39, तो T की वैल्यू आ गई 239 और एक और 39 तो 339, 3 into 39 का हम कर लीजिए तो 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11, तो 117 डिग्री W, ये दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बेस पर एक क्वेश्चन है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? अगर आप चाय पी रहे हैं तो थोड़ी देर चाय अगर रख दीजिए तो थोड़ी देर में वो ठंडा होने लगता है। बहुत गर्म था, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली आप सब लोग देखते हैं। तो उसी पे बेसिक क्वेश्चन है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये बताता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंस एंड सराउंडिंग। सब्सटेंस मतलब अगर चाय है तो चाय, और सराउंडिंग मतलब टेम्परेचर, मतलब रूम का टेम्परेचर। तो रूम का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर, ये इन दोनों का डिफरेंस ही बताएगा कि चाय कितना जल्दी ठंडा होगा या नहीं होगा। तो ठंडा तो होना ही है। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अ पैन फिल्ड विथ हॉट फूड कूल्स 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। मतलब 94 से 86 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में हो जाता है टेम्परेचर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69 डिग्री सेल्सियस, जबकि टेम्परेचर रूम का दिया हुआ है क्या, तो 20 डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे बताएंगे? तो एक छोटा सा फार्मूला आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू
के इज कांस्टेंट और डेल्टा टी, यह डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर और ये टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप दोनों दो चीजें हैं, टेम्परेचर डिफरेंस जो है यहाँ पे T1 माइनस T2, जबकि T1 आपको पता होना चाहिए, और डेल्टा टी जो यहाँ पे है वो क्या है, तो एवरेज टेम्परेचर कहने का मतलब T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस रूम टेम्परेचर, ये है डेल्टा टी। दोनों को ध्यान से समझ लो, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम इक्वल टू के डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। अब हमको सिचुएशन पता है, क्या है सिचुएशन, तो उसमें देखिए ये कि कह रहा है कि 94 टू 86, 94 से 86 हो जा रहा है 2 मिनट में। इसके लिए एक रिलेशन लिख लीजिए, क्या, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब 94 माइनस 86 टाइम है 2 मिनट इज के डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अभी बताया कि T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस रूम टेम्परेचर, तो 94 प्लस 86 अपॉन 2 माइनस रूम टेम्परेचर 20 है। तो ये ऐसे कर लो, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया जाए। तो 94 में से 86 माइनस कर लीजिए, तो वो 86 और 490 8/2 8/2 के, और 8 9 17 170 180 का आधा करेंगे 90 90 में से 20 जाएगा तो 70 के इंटू 70। तो ये आ गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा क्या है, तो दूसरा सिचुएशन क्या है, कह रहा है कि 71 से 69 हो जा रहा है टेम्परेचर, कितने टाइम में, तो वो निकालना है, टाइम निकालना है, टी निकालना है, टाइम यहाँ निकालना है। यहाँ का भी सिचुएशन नोट कर लीजिए, तो यहाँ फिर वही चीज लिखिए, 69 अपॉन टी तो नहीं मालूम है, और के क्या यहाँ पे कैसे करेंगे, वही टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर, तो 70 और 71 69 अपॉन 2 माइनस 20, रूम टेम्परेचर तो फिक्स है। तो रूम टेम्परेचर जब फिक्स है, क्वेश्चन हम आप देखिए कि 79 में 71 69 का डिफरेंस 2 हो गया, 2 अपॉन टी इज के, और ये 71 7 और 6 130 140 का 70 70 में से 20 निकलेगा तो 50 हो जाएगा। अब आपके सामने दो रिलेशन आ गया, एक ये 1 और एक 2, तो 1/2 कर लीजिए, ये यहाँ पे आप 2 हो जा, तो k की वैल्यू 70/4 यहाँ से लिख सकते हैं, वो चाहे तो k की वैल्यू निकाल लीजिए, k इज कांस्टेंट और k की वैल्यू 4/70 यहाँ लिख लो, और रख दो यहाँ पे k की वैल्यू 4/70 आ गया। k ही तो यहाँ पे दो अननोन चीजें थी, तो k यहाँ पे क्या लिख दें 4/70, तो t 4/70 लिख दीजिए, ये 50 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 10 t is 7, तो t की वैल्यू आ जाएगी 7/10, मतलब 0.7 मिनट। 0.7 मिनट को 7 6 जा 42 सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बड़ा ही आसान था। आप देखिए इसी तरह से करना है, क्योंकि शॉर्ट में पहले को लगा दें, कहीं कुछ दिक्कत है। दो सिचुएशन हमने बताया, क्या कि 94 टू 86, 94 टू 86 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, कितने में, 2 मिनट में। तो इसके लिए रिलेशन हमने लिख दिया, क्या 94 माइनस 86 अपॉन 2 मिनट इसके 94 प्लस 86 अपॉन
2 क्योंकि एवरेज लेना है और रूम टेम्परेचर 20 है। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा क्या था 71 to 69 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या टाइम नहीं मालूम, टी को निकालना है, तो यहाँ पे 71 to 69 अपॉन टी इक्वल टू के। यहाँ पे क्या 71 69 अपॉन 2 माइनस 20। अब डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे 8/2 ऊपर आ गया और नीचे 2/t आ गया। के से के गया 9 8 17 18 180 को आधा करेंगे तो 90 में से 20 जाएगा तो 70 हो गया, और 7 से 13 140 से आधा 70 में से 20 जाएगा तो 50 हो गया 7/5। अब यह जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे कि ये 8/2 है, 8/2 को 4 लिख सकते हैं, क्या करना है 4 लिख लीजिए, 4 टी ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे 7/5, यहां से आप 2 को 4 कर लीजिए। टी की वैल्यू अब फिर से वही आ गई, टी की वैल्यू 7/10, इसका मतलब टी इज 0.7 मिनट और 42 सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।